नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि पिछले 3-4 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा प्याज का बफर स्टॉक बनाए जाने से इसका दाम बहुत ज्यादा उछल नहीं रहा। बफर स्टॉक की वजह से आढ़तियों और बड़े व्यापारियों को किल्लत के समय खासकर नवंबर से लेकर जनवरी तक प्याज के दाम में मनमानी बढ़ोतरी करने का मौका नहीं मिलता है। कीमतें नियंत्रण में रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी भी नहीं हो रही है और किसानों को भी फसल की उचित कीमत मिल रही है। बफर स्टॉक के लिए नेफेड और एनसीसीएफ जैसी सहकारी समितियों को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये दोनों एजेंसियां प्याज की खरीद, भंडारण और जरूरत पड़ने पर स्टॉक से प्याज निकालकर मार्केट में बेचती हैं। कोऑपरेटिव इंडिया पर वह वीडियो चलने के बाद महाराष्ट्र के कई दर्शकों ने हमें फोन और मैसेज कर प्याज की सरकारी खरीद में हो रही घपलेबाजी और भ्रष्टाचार की जानकारी दी। उन्होंने हमें बताया कि अब भले ही बड़े व्यापारियों को दाम में मनमानी करने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन नेफेड, एनसीसीएफ और इनके द्वारा खरीद के लिए नियुक्त एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघ गड़बड़ी कर रहे हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया कि बड़े व्यापारियों पर जब अंकुश लग गया तो इनमें से कुछ ने एफपीओ बना लिए हैं जो नेफेड एवं एनसीसीएफ से साठ गांठ कर प्याज खरीद में शामिल हो गए हैं। हमसे शिकायत करने वाले लोगों ने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर प्याज खरीद में हो रही घपलेबाजी की जानकारी दी थी, जिस पर कार्रवाई भी हो रही है। महाराष्ट्र में प्याज की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, इसलिए वहीं पर सबसे ज्यादा सरकारी खरीद भी होती है। महाराष्ट्र देश के कुल प्याज उत्पादन में अकेले 30% का योगदान देता है। ऐसे ही लोगों में शुमार हैं स्वतंत्र भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता अनिल घनवट, जो प्याज के उत्पादन, खरीद और बाजार पर बारीक नजर रखते हैं। केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए थे, जिसे बाद में वापस ले लिया गया, उन कानूनों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई थी, जिसमें अनिल घनवट भी सदस्य थे। घनवट ने केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा की जाने वाली प्याज की खरीद में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इस चिट्ठी की एक कॉपी प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, नेफेड और एनसीसीएफ के चेयरमैन को भी भेजी गई थी। आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि खरीद एजेंसियों पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं। नेफेड और एनसीसीएफ पर जो आरोप लगाए गए, उनमें कहा गया कि हर बार किसानों के कुछ समूहों से प्याज खरीद होती है और उन्हें कमीशन दिया जाता है। इसमें वे किसान भी शामिल हैं जो प्याज नहीं उगाते हैं। इस वजह से सरकारी खरीद का फायदा वास्तविक प्याज उत्पादकों को नहीं मिल पाता है। दूसरा गंभीर आरोप जो लगाया गया है वह यह है कि प्याज खरीद करने वाले ज्यादातर एफपीओ के फेडरेशन व्यापारियों के हैं। वे बफर स्टॉक के लिए खरीदा हुआ प्याज ज्यादा दाम पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। यह अवैध व्यापार के दायरे में आता है। यही नहीं, बफर स्टॉक के लिए खरीदी गई प्याज तय दाम की तुलना में खराब गुणवत्ता की होती है। खरीद के आंकड़े सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, वास्तविक स्टॉक में वे हैं ही नहीं। इसे इस उदाहरण से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि एनसीसीएफ ने अपने आंकड़े में दिखाया कि उसने एक दिन में ही 1 लाख टन प्याज खरीदा। वास्तव में क्या ऐसा संभव है? इसके अलावा बफर स्टॉक के लिए खरीद की गुणवत्ता पर निगरानी रखने वाला तंत्र भी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है, जो गुणवत्ता और प्याज की मात्रा के झूठे प्रमाण देता है। पिछले साल बफर स्टॉक के लिए खरीदे गए प्याज को सिर्फ कागजों पर ही दिखाया गया। खुले बाजार में जो प्याज बेचा गया, ट्रांसपोर्टरों की मदद से उसकी फर्जी डिलीवरी दिखाई गई, यानी प्याज कम बेचा गया और डिलीवरी ज्यादा दिखाई गई, ताकि कागजों में जो स्टॉक दिखाया गया उसे जस्टिफाई किया जा सके। चालू सीजन में केंद्र सरकार ने 3 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। नेफेड और एनसीसीएफ को 1.5 लाख टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है। नेफेड ने 25 सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद का विकल्प चुना, जबकि एनसीसीएफ ने 32 एफपीओ और 5 सहकारी समितियों का चयन किया।
यह चयन प्रक्रिया विवादों में रही है। इसमें पक्षपात, राजनीतिक निष्ठा और पैसे के खेल के आरोप लगे हैं। इसी तरह खरीद अवधि के दौरान पोर्टल पर बताई गई खरीद के मुकाबले कम भंडारण की खबरें आई, जिससे विवाद ज्यादा बढ़ा। विवाद बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उपभोक्ता मामलों के विभाग यानी डोका ने खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में ये आरोप सही पाए गए। इस बारे में हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।